प्राची, कहीं शादी तो नहीं हो गई? प्राची, प्राची। नहीं, क्यों सोच रही हूँ, क्यों देख रही हूँ उसे? वो नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। प्राची, प्राची। थैंक गॉड मांग में सिंदूर नहीं था, मतलब शादी नहीं हुई। प्राची, प्राची नहीं मिलेगी। जब तक मैं हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं। रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, उसकी खुशियां प्राची को नहीं मिलने दूंगी। एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता मैं, सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये शादी नहीं कर सकता मैं। क्या क्या करूं मैं? इससे कभी ज्यादा थप्पड़ के लायक हो तुम, मेरे इसी गुस्से के लायक हो तुम। You deserve to go to hell, रणवीर। कितना कितना पेन दिया तुमने मेरी रिया को, इससे कहीं ज्यादा पेन डिजर्व करते हो तुम। या प्राची, प्राची नहीं मिलेगी तुम्हें। यस, रिया, रिया तुम्हारी होगी। I'll make sure कि प्राची तुम्हें कभी मिले ही ना, क्योंकि अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। I'll make sure कि तुम वही करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत ही ऐसी बना दूंगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। तो वही करोगे जो मैं चाहूंगी, और वही करोगे जो मेरी रिया के लिए अच्छा होगा। Yes, damn it! जितना दुख दिया है ना तुमने मेरी रिया को, मन करता है कि मैं तुम्हें मार ही डालूं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you, रणवीर। पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी रिया तुमसे प्यार करती है, इसलिए मुझे तुम्हें प्यार करना होगा। And I swear
जान ले लेती मैं तुम्हारी। तब ऐसे ही पड़े रहो। अब उस अलमारी में तुम्हें बंद कर दूंगी। अगर प्राची और अक्षय की शादी हुई तो बधाई हो, और अगर नहीं हुई तो मेरे आदमी आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें प्राची और अक्षय की शादी नहीं रोकने दूंगी। किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी सूरत में नहीं, और किसी भी हाल में नहीं। पंडित जी, मैंने कुलदेवी और विघ्नहर्ता से मन्नत मांगी है और आप भी गणेश जी का आह्वान कर चुके हैं, तो अब शादी शुरू कीजिए। अब कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, हैं जी? श्री गणेशाय नमो नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाया वेन्द्रसुचि। प्राची, रुकिए पंडित जी, रुकिए पंडित जी, रुकिए पंडित जी। अगली रस्म शुरू करने से पहले क्या हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं? अक्षय, बुआ प्लीज, ये कोई रुकावट नहीं। इनफैक्ट आगे कोई रुकावट ना आए इसके लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। लेकिन क्यों अक्षय? पहले ही देर हो गई है और मुहूर्त रहते शादी पूरी भी तो होनी है। बुआ प्लीज, बस 2 मिनट। लेकिन बात क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? जी दादी, सब कुछ ठीक है। मैं बस प्राची से कुछ बात करना चाहता हूँ। आओ प्राची। चलो मेरे साथ। अक्षय, क्या हो रहा है शाना? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई परेशानी है क्या? पहले प्राची ने बीच में शादी रोक दी और अब अक्षय ने। चल क्या रहा है दोनों के बीच में? प्राची ने शादी रोकी थी? अशोक? नहीं दीदी, सब नॉर्मल सी बात थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आप ज्यादा मत सोचो, खाम खा बखेड़ा ना खड़ा हो। बखेड़ा? मेरे अक्षय की शादी और मैं बखेड़ा खड़ा करूंगी? अशोक, पता नहीं क्यों मैंने लग रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ठीक नहीं चल रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं गलत समझ रही हूँ? घर में सबसे बड़ी, उम्र से बड़ी, तजुर्बे से बनी हूँ अशोक, और मैं गलत? पता नहीं तुम लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। और ये जो भी चल रहा है ना, प्यार तो नहीं है। और अगर प्यार नहीं है तो फिर ये क्या है? जाने दीजिए ना दीदी। बीच में मत बोलना। जब विशाखा बोलती है तो बीच में कोई नहीं बोलता, अशोक भी नहीं। तो तुम कौन हो? तुम होती कौन हो मेरी बात काटने वाली? और किस हक से काटोगी? आइंदा ये गलती मत करना, नहीं तो इस बात पे से जरूर पखेड़ा खड़ा करूंगी मैं कह दे रही हूं। दीदी अब बस भी करो,
मनप्रीत, तुम भी चुप रहो। अरे बेटे की शादी है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। थैंक गॉड, पूरी तैयारी के साथ आई थी मैं। नो वे, क्लोरोफॉर्म का असर अभी भी हुआ जो मैंने रणबीर को संगाया था, तो मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। सॉरी रणबीर, मुझे तुम्हें इस तरह से रस्सी से बांधना पड़ा, लेकिन यू सी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैंने तुम्हें रस्सी से बांध तो दिया है, लेकिन प्राची, प्राची तुम क्या कर, तुम क्या चाहती कि लोगों को ये लगे कि ये शादी नकली, झूठी है, फेक? क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो ये सब? क्योंकि प्राची तुम अपनी दुनिया में हो। लुक एट योरसेल्फ, एक बार देखो अपने आप को। तुम एक दूसरी दुनिया में हो। यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई जा रही। इनफैक्ट मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं इस शादी के लिए। अक्षर, ऐसा नहीं है, तुम जानते हो ये सच नहीं है। प्राची, अगर ये सच नहीं है तो सच क्या? बताओ मुझे। लुक एट योरसेल्फ, तुम इतनी लॉस्ट हो, इतनी दुखी लग रही हो, परेशान लग रही हो, घबराई हुई लग रही हो। इनफैक्ट इस बारे में मेरी डैड से भी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कि शादी से पहले प्राची घबरा रही हो, थोड़ा एंजाइटी फील हो रही हो उसको, लेकिन प्राची ऐसे तो मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ तुम जानते हो। हाँ, और मुझे लगा था कि ये रीजन काफी होगा हम दोनों की शादी के लिए। लोग प्राची, हम भले ही कैसे ही हालात में ये शादी कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, कि एक शादी। यस, यू आर राइट। जैसे हमने बात की थी ना अक्षय, वही करेंगे। हम ये शादी कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई विश रणबीर अभी होश में होता तो खुद ही सुन लेता। प्राची सच में उसे अपनी लाइफ में चाहती ही नहीं, और वो इसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। चलो प्राची, शादी करते।
अब क्या ही करूं, वो खुद ही ये शादी करना चाहती है। लो आ गए। बेटा अब सब ठीक ना? अब कोई रुकावट तो नहीं? जी बुआ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। पंडित जी माफ कीजिए, और सारे भगवानों को भी सॉरी। ब्रेक ओवर, शादी की रस्में शुरू करते। पक्का ना? पक्का। आओ प्राची, बैठ। पंडित जी अब हम नहीं रुकेंगे और ना ही उठेंगे। आइए पंडित जी, ये शादी खत्म करते हैं। आई मीन टू से ये शादी पूरी करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कह तो रहा है सब ठीक है, बस ठीक तो है ना? हाँ दीदी सब ठीक है, आप बेकार में टेंशन ले रही थी। टेंशन बेकार की हो तो ही अच्छा है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, जोड़ी है बड़ी सुंदर, इनके बच्चे बड़े सुंदर सुंदर होने हैं जी। होंगे ना इनके बच्चे सुंदर सुंदर चुन्नू मुन्नू? ये आलिया पूजी, ये आलिया पूजी जैसी लग रही है। नहीं भैया नीचे। हम ये शादी कर रहे हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं रोकनी। और मैं क्यों रोकूं किसी के लिए शादी? हाँ, मैं क्यों झेलूं इतना? और किसके लिए कर रहा हूं मैं ऐसा? मुझे नहीं रोकनी शादी किसी की। यू नो व्हाट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें शादी करनी है तुम शादी मत करो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क पड़ता नहीं। आई डोंट केयर। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो करना है करे, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पड़ता फर्क। बोला ना, जब वो पास नहीं थी इतना परेशान क्यों था? इतना परेशान क्यों था जब वो तुझसे बहुत दूर चली गई थी? इतना परेशान क्यों था जब उसने तुझे नहीं बताया कि वो 6 साल से जिंदा थी? क्यों इतना परेशान था कि अपना खुद का मंडप छोड़ के भाग गया? क्यों इतना दुख हुआ जब अपनी बीवी को किसी और के साथ मंडप पे देखा? क्यों? जी लेगा? ये बात जान के जी लेगा कि तेरी बीवी किसी और के साथ है? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ठीक है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से तेरा जवाब ना है, या तुझे लगता है कि शायद तू नहीं जी पाएगा, तो अभी इसी वक्त रणबीर शादी रोक दे, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम जाओ यहां से। कहा ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी बात नहीं सुननी मुझे। प्लीज जाओ यहां से।
रणबीर गलती कर रहा है। तूने पहले भी मेरी बात नहीं सुनी। बहुत पछताया था, बहुत रोया था, बहुत सारी गलतफहमियां पाल ली थी। लेकिन अगर अभी तूने मेरी बात नहीं सुनी और गलती कर दी ना, तो इस गलती से तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा रणबीर। बस करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात। मैंने बोला ना तुमको। पूरी जिंदगी अकेलापन, सूनापन, तन्हा रह जाएगा रणबीर तू। अगर इस वक्त तूने प्राची को नहीं रोका ना, तो वो जिंदगी भर के लिए तुझसे बहुत दूर चली जाएगी रणबीर, और तू पछताता रह जाएगा। प्राची तेरी कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी तेरी, किसी और की होके रह जाएगी वो। कहा ना, जाओ यहां से। ठीक है, मैं दूर हट जाता हूं। मत सुन मेरी बात, क्योंकि अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तू फैसला करेगा कि तुझे प्राची अपनी जिंदगी में चाहिए कि नहीं चाहिए। तुझे अपनी जिंदगी को अपने पास रखना है या छोड़ देना है। तू फैसला करेगा कि प्राची की शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, मुझे रोकनी है शादी, सही कह रहे हो। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। प्राची किसी और की कैसे हो सकती है? मैं प्राची को किसी और का नहीं होने दूंगा। प्राची के साथ मुझे रहना है, मुझे रोकनी है शादी। लेकिन अगर प्राची को ये शादी करनी हो और वो मुझे मना कर दे, तो सबके सामने वो भी, और उस चीज के लिए मुझे प्राची को अकेले बाहर लाना पड़ेगा। पर मैं मंडप के बीच में से उसको उठाऊंगा कैसे, लेके कैसे आऊं? मुझे कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुछ बवाला हो जाए और प्राची मेरे पास आ जाए साइड में। लेकिन मैं क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान, मेरे ही जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं?